आज साथियों, एक बार फिर से मैं आपका क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उससे लिए गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप अपनी तैयारी जान सकते हो। आगामी समय में जिनका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, जिनके सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है ना, जिनके सिलेबस में भी पॉलिटी लिखा हुआ है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी हो चाहे वो राजस्थान पॉलिटी हो, उसके सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं साथियों आपको कहना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसके तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के तहत गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, राज्य की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो निम्न दे रखे हैं कौन सा सही नहीं है साथियों? चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, तो आपको देखना है कि राजस्थान की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। राज्य धन विधेयक को पुनर्विचारित हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल जो है धन विधेयक को साथियों पुनर्विचार के लिए ना विधानमंडल को नहीं लौटा सकता, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई है। नहीं लौटा सकता लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? नहीं लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। हाँ, जो राज्यपाल है किसी विधेयक को है ना भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है उसको। राज्य विधानमंडल के विश्रांत काल होता है उसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है। राज्यपाल जो होते हैं उनके पास क्या है? समाधान की शक्ति होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के कितने प्रतिशत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, यानी जो प्रतिशत है उससे अधिक नहीं हो सकती है। कितने हो सकती है? 15% जो है ना उससे अधिक नहीं हो सकती। कितने से? 15% से अधिक नहीं हो सकती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? आपको यहाँ पर बताना है। ये रहे आपके चार ऑप्शंस। आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में, लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के बारे में पूछना चाहता है साथियों। आरपीएससी के बारे में पूछना चाहता है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप देखिए क्या कहना चाहता है कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये बात यहाँ पर गलत हो गई है इसमें। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्य जो हैं अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं साथियों, ये बात ठीक है। ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना आप साथ के साथ। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से या तो होगा, पद ग्रहण करने से 6 वर्ष तक चलेगा, या उनकी अगर आयु 62 वर्ष हो गई है, जो भी पहले होगा ना वो हो जाएगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त पात्र रहेंगे। यानी कि आयोग के जो सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग जो रहेगा ना, यूपीएससी जो रहेगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पात्र होते हैं वो। अब आरपीएससी में तो 6 वर्ष के बाद नहीं हो पाएंगे, तो यूपीएससी में हो जाएंगे। ये इसमें बात ये कहना चाहता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके वर्तमान आरपीएससी अध्यक्ष कौन है साथियों। वैसे मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि वर्तमान में जो किसके अध्यक्ष कौन कौन है, किसको क्या डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लेना, या आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो जरूर देखना। वहां से आपको
1 या 2 नंबर का फायदा हो जाएगा साथियों, क्योंकि उसमें सभी अध्यक्ष वगैरह मैंने एक साथ आपको बता रखा है। 2 से 5 मिनट का वीडियो रहने वाला है, वो सभी अध्यक्ष आपके एक साथ हो जाएंगे। आरपीएससी के अध्यक्ष की बात करें साथियों, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करने का प्रयास कीजिए आरपीएससी अध्यक्ष कौन है। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्न में से कथनों को विचार करना है और सावधानी से पढ़कर हमको बताना है कि कौन सा कथन साथियों यहाँ पर सही रहेगा। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख, जो मुख्य सचिव होता है ना, मुख्य सचिव क्या होता है कि मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है साथियों। वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार, अब देखो मुख्यमंत्री का हो गया तो इसका नहीं होगा, ये बात गलत हो गई यहाँ पर, यानी 1 और 2 सही है, तो इसमें हमारा 3 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 व 2 सही हो जाएगा साथियों, ये बात ध्यान रखना। अब आपको ध्यान आना चाहिए यहाँ पर कि जो मुख्य सचिव है कौन, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो आपको ध्यान आना चाहिए उषा शर्मा। उषा शर्मा के बारे में साथियों आपको 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रहने चाहिए। ये उषा शर्मा है, एक तो ध्यान आपको आएगा दूसरी महिला है, दूसरी महिला सचिव है, ऐसा पूछे तो उषा शर्मा आप टिक करोगे, वर्तमान पूछे तो उषा शर्मा टिक करोगे। इसके अलावा साथियों अब दूसरी की बात किए तो आपके दिमाग में पहली भी आ रही होगी कि पहली महिला अध्यक्ष माने पहली महिला सचिव कौन रही थी? कुशल सिंह। कुशल सिंह जो है ना साथियों पहली महिला अध्यक्ष रही थी। कुशल सिंह पहली महिला अध्यक्ष रही थी। वर्तमान में उषा शर्मा है, दूसरी महिला है। मैंने आरपीएससी का आपसे पूछा था साथियों, तो आपको आरपीएससी का बताना है। आरपीएससी का कौन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मैंने साथियों आपको ये करवा रखे हैं एक सेपरेट वीडियो में, वो भी आप जाकर देख सकते हो। संजय श्रोत्रिय साथियों वर्तमान में आरपीएससी अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथासंभव थी। साथियों ये 2018 से पूछ रहा है, तो हमें एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये छोड़ देनी बात। अब हम देखते हैं इसको वर्तमान के सापेक्ष। ये तो अगर इसके हिसाब से उस समय की बात है तो उस समय तो 295 थी, लेकिन वर्तमान की बात करें ना, वर्तमान की बात कर लेते हैं अब हमें, क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, तो इसको अपडेट कर लेते हैं। वर्तमान के अंदर 352 है, वर्तमान के अंदर 352 है और 11,283 ग्राम पंचायतें हैं। 352 क्या है? कुल पंचायत समितियां है। कुल समितियां कितनी है? पंचायत समितियां 352 और 11,283 ग्राम पंचायतें हैं साथियों। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? जो ग्राम सभा होती है उसकी गणपूर्ति कितनी होती है आपको यहाँ पर बताना है साथियों। ग्राम सभा की गणपूर्ति, इसके लिए हमारा राइट रहेगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग क्या है? 10वां भाग होता है किसकी? ग्राम सभा की गणपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम सभा, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच में अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच हुआ, उप सरपंच अगर हुआ, वार्ड पंच कोई है, तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र साथियों वीडियो को देते हैं, विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को देते हैं। विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को, सरपंच चाहे उप सरपंच हो, चाहे वो वार्ड का पंच हो, अगर इस्तीफा देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो वीडियो को देगा साथियों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है। अध्यक्ष का पद जो अगर रिक्त हो जाता है उसकी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है साथियों? राज्यपाल सदस्यों में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। यहाँ पर यह कहना चाहता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो सदस्य, जो राज्यपाल है वो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या है? अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं वो। इसके अलावा साथियों अब बात आई राज्य मानवाधिकार आयोग की। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात आई है तो हमें इसकी स्थापना का पता होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार आती है, स्थापना जो है ना एग्जाम में आती है 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 आप ध्यान रखोगे, इसकी स्थापना होती है राज्य मानवाधिकार आयोग की 18 जनवरी 1999 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है। कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है। राज्य नीति के जो नीति निदेशक तत्व है हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्य नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। यानी पहले 3 सही हुए तो ये लास्ट वाला गलत अपने आप हो जाएगा। 3 ये पहले सही है तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से है, राज्य नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। निम्न में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? निम्न में से क्या जो भारत शासन अधिनियम आया 1935 के अंदर उसकी विशेषता एक नहीं थी साथियों? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता ये तो विशेषता थी। केंद्र में द्वैध शासन ये था। समवर्ती सूची का सृजन ये भी था। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता आगे, केंद्र में द्वैध शासन और समवर्ती सूची का सृजन। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की बात इसमें नहीं थी। प्रांतों में द्वैध शासन इसमें नहीं होगा साथियों। 4 नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक आधिकारिक सूची से विलोपित किया गया? साथियों मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, हमारे किसी एक साथी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, उसमें ये उन्होंने कमेंट कर रखा था। हमारे साथी ने उसमें एक कमेंट किया, तो आपको तैयारी ऐसी करनी है। अब आप कल वाले वीडियो देखो, उसमें भी कमेंट किया हुआ है, और आज हम ये पेपर हल कर रहे हैं, देख लो वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है। आपको तैयारी ऐसी ही करनी है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलुप्त किया गया है? इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके लिए राइट हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित में से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। संविधान की उद्देशिका में जो उल्लेखित है हम भारत के लोग संविधान की निम्न में से किस विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? संप्रभु राज्य से, संप्रभुता राज्य से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कब की? जो राजस्थान राज्य सरकार है उसके जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके गठन की अधिसूचना पूछना चाहता है तो 18 जनवरी 1999 अभी मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चंस आते हैं साथियों एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस ईयर और अटेम्प्ट करोगे ना, लगाओगे, तो आपको पता चलेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्या एग्जाम में आ रहे हैं वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, और वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। 18 जनवरी 1999 इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है? राज्य का नाम है, गठन का वर्ष दे रखा है हमको। राज्य का नाम और गठन का वर्ष दे रखा है। गुजरात 1960 के अंदर बनता है, हरियाणा 1966 में बनता है, और हमारा राजस्थान भी 1956। राजस्थान भी 1956, ध्यान रखना, 66 नहीं है, 1956। झारखंड 2000। सिक्किम साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिक्किम में 1973 दे रखा है, बल्कि ये 1975 होगा। गुजरात 1960, हरियाणा 1966 और राजस्थान कब है? 56 में है। झारखंड 2000, सिक्किम 1973 दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। 1975 इसके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य का नाम छोटू भाई वसावा। छोटू भाई वसावा जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापकों में से एक सदस्य हैं साथियों, छोटू भाई वसावा। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है? ये मिलता है हमें 51A(H) में। 51A(H) के अंदर ये जानकारी मिलती है साथियों। 51A(H) के अंदर ये जानकारी हमको मिलती है। कैसे आप ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश वाला मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 51A(H) इसके लिए राइट हो जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा ये जो अनुच्छेद है ना वो थोड़ी इंग्लिश में ही आपकी ज़्यादा ध्यान रहेंगे, तो थोड़ा इनको इंग्लिश में ही ध्यान रखना। निम्न संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? संगठन दे रखे हैं और भारत किसका सदस्य नहीं है साथियों। मैं इसको एक बार इंग्लिश वाले पे ले चलता हूँ आपको। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का तो भारत सदस्य है, बिम्स्टेक का भारत सदस्य है। G4 का भी है और ब्रिक्स का भी है। बिम्स्टेक, G4 और ब्रिक्स का भारत सदस्य है, लेकिन ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। ओपेक का भारत सदस्य नहीं है साथियों। 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी?
राष्ट्रपतियों में से कुछ राष्ट्रपति आपको दे रखे हैं। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जो है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। साथियों, इसमें ना क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। कैसे कि आपसे पूछना चाहेगा ये प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो ऐसा आएगा तो हम राष्ट्रपति टिक कर देंगे। आते हैं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन, ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्या एग्जाम है, आता है साथियों। ये हम उस समय जो एग्जाम टाइम होता है ना, उसमें सभी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान हमको दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) में दे रखा है। ये बात अच्छी है कि आपसे ऐसा पूछ लेगा कि किस अनुच्छेद में दे रखा है कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो नियुक्त होंगे। एक बात तो ये ठीक होगी, नियुक्त होंगे, तो किस अनुच्छेद में दे रखा है, तो हमें अनुच्छेद नंबर ध्यान रखना है 75(1). इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाना होगा ना, तो आपसे अनुच्छेद पूछ लेगा वो। तो क्वेश्चन आंसर इसको थोड़ा इस प्रकार ही कंपेरेटिव वे में पढ़िए। सूची 1 को हमको सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। चंपारण सत्याग्रह दे रखा है साथियों। चंपारण सत्याग्रह जो है वो होता है 1917 के अंदर, यानी यहां पर आ जाएगा 2 नंबर। अब आया रोलेट सत्याग्रह, वो होता है 1919 के अंदर। रोलेट सत्याग्रह कब हो रहा है? 1919 के अंदर हो रहा है। खेड़ा सत्याग्रह कब हो रहा है साथियों? खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है 1918 के अंदर। कब हो रहा है? 1918 के अंदर। बचा बारदोली सत्याग्रह, तो वो हो जाएगा 1928 के अंदर। बारदोली वहां चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हो रहा है। रोलेट सत्याग्रह 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारदोली सत्याग्रह 1928 हो जाएगा। ये आपके लिए राइट हो जाएगा। 2, 3, 4 एक वाला ऑप्शन आप मैच कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए उसको मान्यता प्राप्त करनी है, तो एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों के अंदर, यानी कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के अंदर 2% मत तो प्राप्त होने ही चाहिए। ऐसा उसको 3 राज्यों के अंदर, 3 राज्यों में अगर कोई राजनीतिक दल है, अगर 2% मत प्राप्त कर लेता है अलग अलग वहां से लोकसभा चुनाव के अंदर, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है साथियों। निम्न में से आपको बताना है भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनयिक का प्रारंभ किया? प्रधानमंत्री का नाम बताना है। बस राजनयिक का प्रारंभ किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है साथियों। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। अन्य कुछ फैक्ट वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं जो कि वर्तमान में उपयोगी हैं, या कहीं पर कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो नॉलेजेबल चीज़ें या कुछ अपडेट होता है, कुछ करंट के रिलेटेड अपडेट है, या कुछ आपका करंट की वजह से ज्योग्राफी में अपडेट हो रहा है, तो वैसी चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जाती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। एक निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और इस निर्वाचक गण में शामिल कौन होता है आपको वो बताना है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि संसद के तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। ये क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद साथियों।